So hello, here we are doing current affairs for RBI grade B and we'll start with current affairs mainly जो कि बैंकिंग रिलेटेड होंगे, बैंकिंग एंड RBI स्पेसिफिक। अब इनका रिसोर्स क्या है, हम एक बार चलेंगे क्विकली हमने कहाँ से क्या लिया है वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट एक बार मैं आपको रफ आइडिया दूँ तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं RBI का, बेसिकली जो भी नोटिफिकेशंस हैं जो कि आई हैं फ्रॉम जनवरी 2025 टू अक्टूबर 2025, ठीक है। वील ट्राई हम 15th तक एटलीस्ट करें, 15th ऑफ अक्टूबर। इस ड्यूरेशन में जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई हैं उससे जो पीछे के हैं 3-4 मंथ्स अराउंड 24 के एंड वाले एंड क्वार्टर, उसका हम बहुत बेसिक देखेंगे। बट मेनली जो हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे दैट इज़ जनवरी 2025 टू अक्टूबर 2025। इसमें जो भी RBI का नोटिफिकेशंस आई है, सोर्सेज क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो दैट इज़ इकोनॉमिक टाइम्स, RBI का ऑफिशियल वेबसाइट, देन PIB, सारी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। एंड कंसोलिडेटेड वे में वील सी, देन वील टेक केयर ऑफ द अदर करंट अफेयर्स एज वेल, बहुत क्विकली जो कि फैक्चुअल होंगे डायरेक्ट। तो एक बार हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं जो डिडक्शंस हैं, पूरा जो एनालाइज किया हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस देख के जो भी प्रीवियस ईयर में आया है। देन वील मूव अहेड क्विकली, अक्टूबर का देखेंगे अभी, एंड देन वील मूव टू सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून एंड सो ऑन, ठीक है। वील मूव बैकवर्ड्स। सो फेज़ वन, अभी हम स्पेसिफिकली फेज़ वन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेज़ टू। वन स्ट्रैटेजी वीडियो इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, जिसमें आपको सारा रिसोर्सेज इन बता दिया जाएगा, जो जो चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर ओन। इवन टुडे आई विल कवर अक्टूबर, बट एट द सेम टाइम आई विल टेल यू कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग करंट अफेयर्स और एनीथिंग, यू हैव दोज थिंग्स इन माइंड कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन पर मेरे को ज़्यादा एम्फेसिस देना है। So phase one format is 200 MCQs. We'll do this very quickly. Okay, आपको अच्छे से देखना है, आप नोटिफिकेशन जाके देख सकते हो या अपलोड अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम अब कि हम बात करें इनके बारे में बहुत ज़्यादा कि कितने क्वेश्चन हैं क्या हैं। सो विल क्विकली गो थ्रू दिस 200 MCQs. Okay, total marks 200, then negative marking is 0.25, that is going to be 1/4. Okay, if you are getting one number for a correct answer, then the number deducted if you are marking your answer wrong, that is 1/4. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में 0.33 रहता है, दैट इज़ 1/3। इसमें 1/4 है, और भी कुछ एग्जाम्स में रहता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन डू इट आँख बंद करके कुछ भी तुक्का, ठीक है। नाउ 4 सेक्शंस बेसिकली हैं, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस, देन योर रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स। क्या सबका वेटेज सेम है? नो। जनरल अवेयरनेस की हम बात क्यों कर रहे हैं, पहले वेटेज सबसे ज़्यादा 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं। अब इसमें जो हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी एंड सो ऑन वो चीज़ें जो पढ़ते हैं वो रेलेवेंट है, बट बहुत ही कम, रेयरली पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हैं उससे। तो वो हम एक बार देख लेंगे, या तो एक बार में ही एक वीडियो में विल डू द इंटायर थिंग। जिन पे हमें फोकस करना है वो हम आगे भी बात करते हैं, जो प्रायोरिटी है, ठीक है। बैंकिंग रिलेटेड, RBI रिलेटेड, जो PIBs या RBI की वेबसाइट पे हैं, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली बात करेंगे कि उनका वेटेज ज़्यादा है। सेक्शनल टाइमिंग इज़ ऑल्सो देयर, तो ऐसा नहीं है कि यू फील कि मेरा रीजनिंग एंड इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग तो आई विल स्कोर इन दीज टू एंड लीव दीज टू, सो दैट थिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सेक्शनल टाइमिंग एज वेल एज सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो सेक्शनल कट ऑफ बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि आई विल फोकस ऑन दीज टू एंड लीव दीज टू, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, हमने ऑलरेडी बात की कि 0.25 इज़ दी नेगेटिव मार्किंग। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा जल्दी से अपने एम्फेसिस जिसमें हमें देना है फेज़ वन के पेपर में। जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ मैं अभी स्पेसिफिकली। सो दैट इज़ RBI नोटिफिकेशन, RBI के सर्कुलर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, देन RBI स्पेसिफिक अपडेट्स एंड ऑफिशियल RBI रिपोर्ट्स, ठीक है। इन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना है। इफ़ यू विल, आई विल ऑल्सो अपलोड सम ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी और वैसे भी, बट इफ़ यू विल चेक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनमें स्पेसिफिकली उठा लिया गया RBI का कोई नोटिफिकेशन कि सो एंड सो नंबर का जो आया था इसमें ये अपडेट किया था, वो अपडेट किया था, कब हुआ था, स्पेसिफिकली डेट भी पूछ लेते हैं। जो पहले SSC में होता था कि स्पेसिफिकली कोई डेट ही पूछ ली, उसका नंबर पूछ लिया सर्कुलर का, ऐसी चीज़ें। सो दी ओनली मेथड इज़ आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा वो चीज़।
देन नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेटेड इंडेक्स जो भी हैं कहाँ कहाँ के, IMF, WEO, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, देन UN और अदर जो भी रिपोर्ट्स हैं वो। देन एक चीज़ इस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनका हाईलाइट्स थोड़ा हम देखेंगे भी आगे। देन फाइनेंस, बैंकिंग, करंट अफेयर्स। ओके, बजट और सर्वे दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ले लिया कि इस सेक्टर में कितना हम डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेक्टर को कितना, इससे कितना GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ, ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो विल डू ऑल ऑफ दैट एज वेल यूजिंग वेन डाइग्राम। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, MOUs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेजर अवार्ड्स, फ्यू स्टैटिक GK फैक्ट जिसमें अपॉइंटमेंट्स पूछ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो। RBI में डिप्टी का हुआ चेंज, ठीक है, अपॉइंटमेंट न्यू, तो क्या नाम है? इफ़ यू नो द आंसर जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज विल डिस्कस एज वेल। ओके, नाउ एक बार क्विकली वील सी दिस, देन वील मूव ऑन टू आवर अक्टूबर वाला पोर्शन। इफ़ यू डोंट वांट टू सी दिस देन यू कैन ऑल्सो मूव अहेड। डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड कि अक्टूबर का स्पेसिफिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये भी मैं बहुत जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, बट ये ज़रूरी इसलिए है, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, देन पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ये कवरेज मैप है हाई प्रायोरिटी जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स का। RBI सर्कुलर्स, MPC डिवीजन क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। द डिसीजंस, मॉनेटरी पॉलिसी हाइलाइट्स, RBI रिपोर्ट, FSR, एनुअल रिपोर्ट, BSR, रेपो रेट चेंजेस, MPC स्टांस, इन्फ्लेशन, GDP प्रोजेक्शंस, न्यू रेगुलेशंस जो भी आ रहे हैं, पेमेंट सिस्टम अपडेट्स, NBFCs, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, व्हाट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉर्म्स, कमेटी नेम्स, ठीक है। अभी ये बहुत सारी चीज़ ऊपर से जा रही है कि BSR क्या है, ये क्या है, तो डोंट वरी, आई शो यू फर्स्ट। तो हम नीचे सारा कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। और ऊपर भी आई क्विकली रीड जो भी मेजर नेशनल इकोनॉमिक रिपोर्ट हैं, हमने बात किया अभी इंडेक्स, साथ ही जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज़ CRR, SLR, कैश जो रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। देन LF, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बेसल नॉर्म्स, ये सब चीज़ें। UPI, अब UPI वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन कंट्रीज़ में UPI इज़ नाउ वर्किंग, ठीक है, ये बताना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किस किस कंट्री के सामने टाइप किया है इसके लिए। देन यूनियन बजट हाईलाइट, सर्वे वाला जो हमने बात किया, एक बार हैव अ क्विक लुक। इस चीज़ का PDF इज़ ऑल्सो अवेलेबल और टेलीग्राम पे, या फिर आप यहाँ बताना, मैं मेल कर दूँगा इफ़ यू विल गिव योर मेल ID, अदरवाइज टेलीग्राम पे दैट इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, अगर कोई न्यू स्कीम है तो उसके बारे में डिटेल में, अदरवाइज़ अगर कोई पुरानी है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसे 10 ईयर्स हो गए, 5 ईयर्स हो गए, 4 ईयर्स हो गए, कुछ टेंजिबल उसमें चेंज आया है, न्यूज़ में है अभी करंटली, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अपॉइंटमेंट जो हमने बात की, MOUs, देन वेरी सिलेक्टिव स्टैटिक GK जो हमने बात की, अब क्या क्या इसमें है सिलेक्टिव में, वो नीचे आपको दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट डेज, करेंसीज, नेशनल पार्क, थीम्स, जो भी डेज हैं इंपॉर्टेंट उनके। सो हैव अ क्विक लुक, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट वर्ड जो हमने देखा था, दैट इज़ MPC, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या है? 6 मेंबर कमेटी है, ठीक है, 6 मेंबर कमेटी है, जिसमें 3 जो होंगे मेंबर्स वो होंगे RBI से, 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज़ होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, दैट डिसाइड्स रेपो रेट एंड अदर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। मीट कब होता है? बाई मंथली होता है, डिसीजन बाय मेजॉरिटी, RBI गवर्नर हैज़ कास्टिंग वोट, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी बाय RBI टू कंट्रोल मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, ग्रोथ थ्रू रेपो और CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कि कितना आपको बैंक, किसी बैंक को कितना कैश रिजर्व में रखना ही है। एकदम से अगर कुछ इमरजेंसी आ जा रही है, लोग अपना एकदम से विड्रॉ कर रहे हैं, कैश होना चाहिए बैंक के पास। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास, अगर किसी फॉर एग्जांपल बैंक के पास टोटल 100 करोड़ हैं जो लोगों ने डिपॉजिट वगैरह कराए हैं, और वो टोटल 100 में से 10 करोड़ बांट के उसने पूरा 100 करोड़ बांट दिए लोगों में। सो एक हो सकता है क्या? दी आंसर इज़ नो। आपको कुछ रखना पड़ता है बैंक के साथ ही, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो और
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR जो है मोस्ट लिक्विड, वो कैश के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। लेटर ऑन वील डिस्कस, अभी फिल फोकस बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देंगे एक में, तो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, ओके। आसान भाषा में मॉनेटरी पॉलिसी इज़, जो भी कंट्री के गोल्स हैं जो ब्रॉड हम देख रहे हैं लार्जर स्केल पे कि बाद में हमें क्या क्या जो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, उसके हिसाब से जो भी RBI डिसाइड करेगा मनी के बारे में, कितना इंटरेस्ट पे लोन होना चाहिए, कितना कैश को रिजर्व रखेगा कोई बैंक, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें, अब ये किस तरीके से हो सकता है, CRR SLR वगैरह जो चीज़ें हैं, देर आर टू टाइप्स, वन इज़ क्वान्टिटेटिव टूल्स के थ्रू, अनदर इज़ क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू, ठीक है। क्रेडिट रैशनिंग, देन मोरल सुएजन भी होता है, ठीक है, देन रेपो रेट, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब जो हैं ये हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, ये याद रख लेना अभी के लिए। रेपो, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब हैं क्वांटिटेटिव। कैश, ठीक है, CRR में कैश आ रहा है, कैश मतलब नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है तो क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्रेडिट रैशनिंग, ओके। देन FSR इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हाफ ईयरली RBI रिपोर्ट एक्सेसिंग रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, किस कौन कौन से बैंक्स, NBFCs, मार्केट्स, इनके लिए रिलीज इन जून एंड दिसंबर, इम्पॉर्टेंट फॉर सिस्टमेटिक रिस्क मॉनिटरिंग, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है। देन एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, ये सब वो टर्म्स है जो अभी हमने ऊपर डिटेल में देखा, उनमें इंडिविजुअली आ रहे थे टर्म्स, ठीक है, तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, और आप जब पढ़ रहे हो कहीं से भी तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन RBI एनुअल रिपोर्ट इज RBI's yearly report on its functioning, balance sheet, economic review and so on, no rocket science. Then BSR, basic statistical returns, RBI collected data from banks about किस किस के बारे में, डिपॉजिट, क्रेडिट एंड ब्रांचेस एंड सो ऑन, जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। क्या होता है इससे, क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, यूजफुल फॉर एनालाइजिंग बैंकिंग पेनिट्रेशन एंड क्रेडिट फ्लो, ठीक है। देन रेपो इज शॉर्ट फॉर्म फॉर रीपर्चेज, ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, रीपर्चेज रेट, रेट एट विच RBI lends शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में क्या दे रहा है, RBI लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए मनी दे रहा है दूसरे बैंक्स को, जिस पे वो दे रहा है दैट इज़ रीपर्चेज, ठीक है, रेट एट विच RBI lends शॉर्ट टर्म मनी, ओके। अभी के लिए अवॉइड दिस, हम बाद में देखेंगे जब रेपो रेट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, उससे इकोनॉमी में क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है वैसे कि अगर RBI मान लो फॉर हाइपोथेटिकली हम बोल रहे हैं 5% पे दे रहा है, ठीक है, अब अगर हम 5 से 3 करेंगे, अगर 5 पे दे रहा है तो जो बैंक्स हैं वो लोगों को कितने में देगा, 5 से ऊपर देगा ऑब्वियसली, 5 से कम देगा तो उसी को लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर बैंक उसे RBI से 2 पे मिल रहा है तो वो लोगों को दे सकता है 3 पे, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हो रहा है पता चल रहा है, मतलब इकोनॉमी में आपको बढ़ाना हो तो RBI रेट कर देगा कम, रेट करेगा कम तो बैंक देगा और कम में, बैंक कम में देगा तो लोग ज़्यादा लेंगे, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करेगा और लोग चीज़ें खरीदेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगा। RBI बढ़ा देगा जब उसे टाइट करना होगा मॉनेटरी पॉलिसी, RBI ने बढ़ाया रेट तो उससे क्या हुआ, बैंक्स का भी बढ़ गया, अब बैंक ज़्यादा में दे रहे हैं तो लोग नहीं लेंगे, तो इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन है वो होगा कम, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर कंट्रोल्ड। इन्फ्लेशन सीधी सिंपल लैंग्वेज में इज़ जो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, प्राइसेस वगैरह में, तो सस्टेन राइज इन जनरल प्राइस लेवल मेजर्ड बाय CPI रिटेल और WPI होलसेल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी वैल्यू एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ऑलवेज रिमेंबर दिस। समटाइम्स डेफिनेशन इज लाइक व्हाट इज GDP, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री या जो भी एरिया है उसमें, बट one more thing is in a year, that is GDP. Now other things are also there, we'll discuss later if we'll get time, that is GDP at factor cost, market price and so on, ठीक है। अभी के लिए इतना इज इनफ, आगे भी आप देख रहे हो सेम थिंग इज रिटर्न मेजर्ड एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस,
NBFCs, non-banking financial company, financial institutions that provide banking like services, loan, investment but cannot accept demand deposits. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बट दे सकते हैं लोन. नाउ रेगुलेटेड RBI के रेगुलेशन में आता है, ऑब्वियसली आता है, रेगुलेटेड बाय RBI. एग्जाम्पल है कोई HDFC, बजाज फाइनेंस. ठीक है, तो क्वेश्चन कैन बी लाइक कि RBI रेगुलेट कर सकता है NBFCs को नहीं या नहीं, तो द आंसर इज येस, कर सकता है. एग्जाम्पल इज बजाज फाइनेंस एंड HDFC. IMF, WTO, that is International Monetary Fund, World Economic Outlook. IMF's flagship report published twice yearly on global economy, growth, inflation. ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए. जब हम पढ़ेंगे फैक्ट्स वाला नंबर्स के साथ तब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. CRR जो हमने अभी तक बहुत बार सुना, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, परसेंटेज ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दैट इज़ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, kept with RBI in cash. If you are a economy background से, आपका economics से है, then also revise broad money. ठीक है, narrow money ये वाला is also important, otherwise we'll do it later, don't worry. अभी we are just focusing on terms जो उस पे आए हैं. SLR is statutory liquidity ratio, percentage of net demand and time liability that banks must maintain in form of, किस किस की फॉर्म में हो सकता है. जो हमने बात की CRR, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश. SLR की बात करें तो किस किस फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड, कैश एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. देन LAF इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, RBI मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी यूजिंग किसके थ्रू, रेपो एंड रिवर्स रेपो. Open market operations, RBI sale and purchase of government securities in open market to regulate liquidity. जो ही मार्केट में फ्लो है कैश का, इकोनॉमी में जो पैसे ऐसे घूम रहे हैं उनके फ्लो को मेंटेन करने के लिए RBI क्या करता है, यूज़ करता है अपना एक क्वांटिटेटिव टूल, दैट इज़ OMO, दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. कैसे, बाय सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, GSEC भी बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, डोंट गेट कन्फ्यूज अगर ऐसा कुछ आता है, GSEC भी बोलते हैं. ठीक है, ये यहाँ क्या लिखा है, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाय मतलब इंजेक्ट्स लिक्विडिटी एंड सेल मतलब एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी. ठीक है, बेसल नॉर्म्स, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स सेट बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन्स, BCBS, टू स्ट्रेंथन बैंक्स. नाउ UPI जो हमने बात किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इनेबलिंग बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स वाया मोबाइल. ठीक है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है हमारे मोबाइल के थ्रू, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डेवलप्ड बाय NPCI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो कई एग्जाम में आया भी है, ऑल्दो RBI ग्रेड B के हिसाब से वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट यू नेवर नो. डेवलप्ड बाय NPCI क्या करता है, जो डेली ट्रांजेक्शन्स हैं उनका रिकॉर्ड, कौन कौन सी कंट्री में अभी ये काम कर रहा है, दैट विल कवर जब हम करंट अफेयर्स करेंगे. एंड इफ़ यू नो देन कमेंट सेक्शन में डू टेल मी. फिस्कल डेफिसिट, वेरी सिंपल, गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, मतलब जो मैं खर्च कर रहा हूँ एंड जो मेरे पास आ रहा है, सो उनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट, जो भी उनका गैप रह जाता है. एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ GDP फंडेड बाय बोरोइंग, आपने सुना होगा इतना परसेंट ऑफ GDP. ठीक है, परसेंट में होता है और किस में, GDP के हम परसेंट में बताते हैं फिस्कल डेफिसिट को. यूनियन बजट, वेरी सिंपल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हैं, कहाँ कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कैसे हम जनरेट कर रहे हैं, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज़ आर यूनियन बजट. कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर. दिस इज़ इंपॉर्टेंट, कब करता है, 1 Feb. ठीक है, पार्ट A पार्ट B इज़ पॉलिसी एंड टैक्सेशन, जो याद रखना है वो ये है, फाइनेंस मिनिस्टर 1 Feb को, यूनियन बजट जिसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में होगा, जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इकोनॉमिक सर्वे ये कब होता है, रिलीज द डे बिफोर यूनियन बजट. ठीक है, एनुअल डॉक्यूमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। जो भी कंट्री का इकोनॉमी का परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में हम बात करते हैं इसमें। इकोनॉमिक सर्वे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है अभी? यू मस्ट हैव हर्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ आउटलाइनिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन। कंट्री का आप देखते हो कि हमने MOU साइन किया है किसी XYZ कंट्री के साथ किसी चीज़ पे काम करने के लिए, ठीक है। डेजर्ट एरियाज़ में क्रॉप्स उगाने के लिए हमने कुछ MOU साइन किया है किसी सो एंड सो कंट्री के साथ, इसराइल के साथ, तो दैट इज़ MOU, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ आउटलाइनिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर RBI कोलैबोरेशन, जो भी हम करते हैं दूसरे बैंक्स वगैरह के साथ, गवर्नमेंट डील्स, तो इसलिए MOUs आर इम्पॉर्टेंट। अभी वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन जो टर्म्स हैं वो। कॉर्पोरेट बैंक्स, बैंक्स दैट प्राइमरी डील्स विद कॉर्पोरेट लोन्स, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ट्रेजरी, इतना आपको नाम से ही पता है कॉर्पोरेट बैंक कौन कौन से होते हैं अपने, ICICI, HDFC, ठीक है। वन टर्म, वन थिंग इज सेड, टू बिग टू फेल, ठीक है। टू बिग टू फेल कुछ बैंक्स के लिए बोला जाता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। एक टर्म भी होता है, वो भी टेल मी। एंड टू बिग टू फेल, इसमें कौन कौन से बैंक्स आते हैं? अदरवाइज वील टेक दिस, ठीक है। सो अभी वी ऑलरेडी टुक अ लॉट ऑफ टाइम, वील डू दिस October 2025 इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हमने जो टर्म्स हैं उन्हीं को देखने में बहुत टाइम लगा दिया, बट नो वरीज, जो इसमें टर्म्स हैं, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम एनी अदर सोर्स, जो भी सोर्स है किसी भी कोचिंग का है, प्राइमरीली फोकस ऑन जो भी हमने टर्म्स अभी देखे, ठीक है। वील कंटिन्यू अक्टूबर का, एंड वील फिनिश दिस, जो मैंने बोला 15 अक्टूबर तक हम कंप्लीट करेंगे लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024, देन जनवरी टू अक्टूबर जो है हम पूरा कंप्लीट करेंगे वो बैंकिंग वाले भी। एंड वील क्विकली सी और भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो भी PDF टेलीग्राम पे। एंड अगर आप उस पर नहीं हैं तो यू टू टेल मी कमेंट में, आई विल प्रोवाइड यू विद द PDF, जिससे कि ये वाले टर्म्स आप दिमाग में रखें। द मेन पर्पज़ इज़, जो भी ये टर्म्स मैंने बताए, ये जो सेक्शंस हमने बात किया, ये बहुत ही प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं। सो स्टडी फ्रॉम एनी सोर्स, बट पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दीज टर्म्स, या इनके बारे में जो भी आपको मिल रहा है उन पे मेनली फोकस रखना है। इन द नेक्स्ट वील स्टार्ट विद द October and then we'll move ahead. And do tell me if you want to know anything else or you want any other resource. Thank you.